अकाउंट ट्रांसपोर्ट सॉफ्टवेयर के इस ट्रेनिंग सेशन वीडियो में हम आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं कि कैसे हम मेमो बनाएं, एलएलसी कॉन्ट्रैक्ट बनाएं। एंट्री करने से पहले हम अपना गोडाउन स्टॉक लोडिंग लिस्ट देख लेते हैं। गोडाउन स्टॉक में जाते हैं। गोडाउन स्टॉक में हम हमारा गोडाउन स्टॉक देखते हैं। तो अगर हमें गोडाउन स्टॉक सिटी वाइज देखना है तो हम यहाँ पर 2 सिटी में जाके कोई एक सिंगल सिटी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके करके हम रिपोर्ट जनरेट करते हैं तो हमें मिलता है कि गोडाउन स्टॉक में कितना माल हुआ है। टोटल आर्टिकल हमारे पास 707 है। टोटल 5608 है। हम अगर सिटी के वाइज हमें लिस्ट देखना है तो हम 2 सिटी के वाइज ग्रुपिंग कर देते हैं सभी डिटेल्स। 2 सिटी वाइज ग्रुपिंग करने से मिल जाए कि भाई राजूला का इतना है, भरूच का इतना है। सिटी वाइज हमें ग्रुपिंग मिल जाएगा। अब हम इसका मेमो बनाते हैं। इसका हमें डिस्पैच माल करना है तो माल डिस्पैच करने के लिए हम ये आउटवर्ड में से मेमो एंट्री करते हैं। मेमो एंट्री करने से आपने जो पुरानी मेमो एंट्री की होगी उसका आपको लिस्ट खुल जाएगा। नया मेमो एंट्री करने के लिए आप ऐड का बटन प्रेस कीजिए या F2 प्रेस कीजिए। मेमो ऐड करने में सबसे पहला ऑप्शन आएगा मेमो की डेट, कौन सी तारीख का आपको मेमो बनाना है। उसके बाद ऑप्शन है का मेमो नंबर, ऑटो इंक्रीमेंट अपने आप ही हो जाएगा। ड्राइवर टू केस, आप ड्राइवर को कितना एडवांस दे रहे हैं, कई लोग इसको सीलक भी कहते हैं। फिर ऑप्शन आएगा 2 सिटी, आपको कौन से सिटी आपको ये गाड़ी डिस्पैच हो रही है, अहमदाबाद को हो रही है। व्हीकल, ट्रक कौन सा था, आपके कौन से व्हीकल में आपका माल जा रहा है, तो यहाँ पे हम व्हीकल का नाम लिख रहे हैं। अगर वो व्हीकल आपके लिस्ट में नहीं होगा तो अपने आप ही एड में चला जाएगा। ट्रक नंबर नापने का अगर आप नया ट्रक कुछ ऐड कर रहे हो तो ट्रक नंबर ड्राइवर में, ट्रक के बाद आपको ड्राइवर की डिटेल पूछेगा। फिर ड्राइवर के नेम, उसका एलियास, उसका एड्रेस, सिटी, पुलिस स्टेशन, मोबाइल, लाइसेंस, उसका लाइसेंस कब तक वैलिड होगा, वो सब डिटेल्स लगा सकते हैं। अगर हमें ड्राइवर का फ़ोटो भी अटैच करना है तो हम उसका फ़ोटो भी अटैच कर सकते हैं। इस ट्रक का ओनर कौन है तो उसका नाम भी हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसका इंजन नंबर, उसका चेसिस नंबर, उसका आरटीओ नंबर, उसका परमिट नंबर्स और रोड नंबर, सभी डिटेल्स हम डाल सकते हैं। एक्स्ट्रा डिटेल्स में हमने दी हुई है इंश्योरेंस इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इंश्योरेंस इन्फॉर्मेशन में क्या होता है कि अगर आपका खुद का ट्रक है उसका इंश्योरेंस डिटेल आप डालना चाहते हो तो आप यहाँ से डाल सकते हो। उसका रिन्यूअल डिटेल आप डाल के आपको उसका रिन्यूअल की रिमाइंडर आपको ऑटोमेटिक मिलता रहेगा। ये ट्रक डालने के बाद ऑटोमेटिक वो ट्रक सिलेक्टेड होकर आ जाएगा। फिर ये ट्रक में कौन सा ड्राइवर जा रहा है, ड्राइवर का नाम आपने लिख लिया। फिर 2 ब्रांच, अहमदाबाद ब्रांच में माल भेज रहे हैं तो हमारी जो सामने वाली ब्रांच है कौन सी ब्रांच ये मेमो रिसीव करेगी, कौन सी ब्रांच ये सभी एलआर डिलीवरी करेगी, तो सामने वाली कौन सी ब्रांच है उसका 2 ब्रांच हमने यहाँ पे ले लिया। फिर गाड़ी का मीटर रीडिंग क्या है, किलोमीटर रीडिंग क्या है, लीटर रीडिंग क्या है, ये हमें यहाँ पे लिखना है। उसका वेट क्या है, उसका वजन क्या है, 2 वेट क्या है, ये हमें लिखना है गाड़ी का। अगर कोई एजेंट है, मेमो में हम माल भेज रहे कोई बीच में कोई एजेंट है, कोई कमीशन एजेंट है तो यहाँ पे उसका नाम लिख सकते हैं। वो कितने रुपए में ट्रक हायर कर रहे हैं ओनर के पास से, कुछ भी डिटेल होगा वो लिख सकते हैं। फिर उसको हमने एडवांस कितना दिया वो लिख सकते हैं। ट्रक हमने इतने रुपये में हायर किया, कितना हमने एडवांस दे रहे हैं। एडवांस देने के बाद अगर हम गेट एलआर करते हैं तो एलआर की सभी डिटेल्स आ जाएगी जो हमारे गोडाउन स्टॉक में है। हम अभी देखते हैं कि भाई हमारे पास अगर हमें राजूला सिटीज़ का भी सभी माल भेजना है तो यहाँ से राजूला सिटीज़ वाला आ जाएगा। हम यहाँ से टिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं एलआर। दूसरा ऑप्शन है एलआर नंबर, हम लिख के भी ऐड कर सकते हैं। एलआर नंबर यहाँ पे लिख के ऐड का बटन प्रेस करो तो ये सभी इलेक्शन सिलेक्टेड आ जाएंगे। फिर सिलेक्ट होने के बाद यहाँ से भी हम ऐड एलआर का ऑप्शन है, एलआर नंबर डाल के यहीं से भी हम एलआर ऐड कर सकते हैं। फिर ऑप्शन आएगा बैलेंस 4000 यहाँ पे रहेगी। फिर लोड टाइप है, यहाँ पे कौन सा लोड टाइप है भाई, फुल लोड है, पार्शियल लोड है, कौन सा लोड है तो हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। इस मेमो को आप सेव कर कंट्रोल पी करेंगे तो सेव भी हो जाएगी और डायरेक्ट प्रिंट भी ऑप्शन आ जाएगा। कंट्रोल पी में अभी यहाँ पे हमारे पास कई ऑप्शन है कि अगर हमें फ्रेट प्रिंट ही नहीं करना है, शायद ड्राइवर कॉपी हो तो किसी को पसंद नहीं होता है कि वो फ्रेट प्रिंट हो। प्रिंट अगर हमें वेट नहीं प्रिंट करवानी हो तो करवा सकते हैं। हम अभी यहाँ पे प्रिंट करते हैं और प्रिंट ओके करते हैं बटन। तो इसका एक मेमो कि आपको प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगी जिसमें पूरी डिटेल्स होगी, व्हीकल कौन सा है, फ्रॉम टू सिटी कौन सा है, ड्राइवर कौन सा है, मोबाइल नंबर उसका क्या है,
टू ब्रांच कौन सी है, हमें कितने रुपये सिलेक्ट दिया हुआ है, हमने जो जो LR सिलेक्ट की थी उसकी सभी डिटेल्स आ गई। अगर जो कोई LR पेड होगी तो उसकी अमाउंट यहाँ पे शो नहीं होगी। और अब लास्ट में जाएगी तो ये सभी अमाउंट होगी ओनली फॉर द टू पे अमाउंट होगी। हमने कितने रुपए में ट्रक हायर किया है, एडवांस कितना दिया है, बैलेंस कितनी हुई है, एडवांस टू पे अमाउंट आ जाएगा, टू पे अमाउंट हमारी कितनी है, पेड कितना है, TDB कितना है, उसकी सभी डिटेल्स आ जाएगी और एक ये मेमो प्रिंट हो जाएगा। अभी LR बनने के बाद, ये मेमो बनने के बाद ये LR कौन सा स्टेटस हमें देखना हो तो LR नंबर, LR ट्रैक में जाके तो उसकी कोई LR एक नंबर हम लिख के एंटर देते हैं तो हमें मिल जाएगा कि भाई LR जो है इन ट्रांजिट अहमदाबाद है, वो अहमदाबाद जा रही है LR। उसमें क्या क्या डिटेल थी, वो मेमो कौन सा था, मेमो नंबर कौन सा था, कौन सी तारीख को बना था, वो सभी डिटेल्स हमारे पास आ जाएगी। अगर मेमो का हमें कुछ रजिस्टर या देखना है कि कौन कितने मेमो बने थे, इस मंथ में कितने मेमो हुए हैं, कितना हमने रेंट दिया था, तो मेमो रजिस्टर में जाके हम यहाँ से सभी डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ से ओके करने से हमें सभी आज की तारीख में यहाँ पे 2 मेमो बने तो 2 मेमो की हमें डिटेल्स आ जाएगी। अगर इसमें कुछ कॉलम हम बढ़ानी हो या ऐड करनी हो तो हम लिस्ट में जाके हमारी तरफ से न्यू फॉर्मेट आप अपनी तरफ से बना सकते हो, न्यू फॉर्मेट जैसा आपको चाहिए वैसा। अब क्या होता है कि जो कोई मेमो बन गया है तो सामने वाली अहमदाबाद ब्रांच को वो मेमो डिलीवर करना होता है, तो हम अहमदाबाद ब्रांच में चले जाते हैं और अहमदाबाद ब्रांच में जाके हम उसकी डिलीवरी करते हैं, डिलीवरी ऑफ LR हम डिलीवरी करते हैं। वहाँ पे हम डायरेक्ट LR नंबर में जाके LR नंबर लिखते हैं, फिर कौन सी LR थी तो उसकी पूरी LR नंबर लिख के वो सामने अहमदाबाद वाली ब्रांच को सिर्फ LR नंबर लिख के एंटर करना होता है। पार्टी और अपने आप सिलेक्ट हो जाएगी, पूरी डिटेल्स अपने आप आ जाएगी, कौन सा लेबर था तो लेबर अपने आप आ जाएगा, कोई लेबर के साथ माल भेजना है। अगर हम डिलीवरी पर कोई चार्जेस लगाते हैं, हमारे चार्जेस लगाते हैं, ऑक्ट्रॉय चार्जेस लगाते हैं तो अपने आप ही हो जाएगा। अगर वो कोई बंदा टोटल अमाउंट पूरी नहीं दे रहा है और कुछ डिडक्शन डिस्काउंट हम दे रहे हैं उसको डिलीवरी के टाइम, तो अपने आप ही वो कसर डिस्काउंट हो जाएगा। अगर नहीं हो तो यहाँ पे कसर कुछ नहीं लगेगा। मैसेज, अगर यहाँ पे कोई हमें मैसेज या कुछ लिखना है तो हम लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ से कोई डिलीवरी कुछ हो रहा है कहीं पे भी, डिलीवरी के टाइम डायरेक्ट पार्टी को नहीं जा रहा है, किसी दूसरे ट्रक में जा रहा है, कोई यहाँ से कोई दूसरे सिटी पे जा रहा है, तो यहाँ से हम सिटी और ट्रक की डिटेल्स एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। ये ऑप्शनल होता है, हमें डालना हो तो ही डाल सकते हैं। अब इसको हम सेमी क्लोज कर देते हैं। इसी LR का डिलीवरी होने के बाद अगर हम उसका स्टेटस देखते हैं LR ट्रैक में क्या दिखा रहा है, तो वही LR नंबर डाल के हम देखते हैं तो ये हमें दिखाएगी कि LR डिलीवर हो गई है, ये तारीख डिलीवरी नंबर ये है, इस तारीख को डिलीवरी हुई थी अहमदाबाद ब्रांच में, इस यूज़र ने LR को डिलीवर की है। तो इस तरह से हम एक LR से लेके मेमो बनता है, मेमो से लेके वो डिलीवरी तक जाता है। अब क्या होता है कि जब माल पहले गोडाउन स्टॉक में था, जब LR बनती है तो माल पहले गोडाउन स्टॉक में जाता है, फिर वो अहमदाबाद ब्रांच वाला जब वो ब्रांच वाला मेमो रिसीव करता है तो अहमदाबाद ब्रांच में वो सभी LR इन्वर्ट गोडाउन स्टॉक में दिखती है। फिर वो जब LR को डिलीवर करता है तो ये स्टेटस में से निकल जाती है। अगर आपको कोई क्वेरीज हो, कुछ भी कॉन्टेक्ट करना हो, कोई नया रिक्वायरमेंट हो तो आप हमारी वेबसाइट account.in पे जाके कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।